अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जोर का जोड़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। और अगर कहा जाए कि आज है क्रिकेट की चांद रात तो बेजाना होगा, क्योंकि कल दुबई में है सबसे बड़ा मैच और इस बड़े मैच के लिए समय की है भरपूर तैयारियां। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे साथ मौजूद है वो लेजेंड जिसने क्रिकेट के खेल को बदल कर रख दिया। फास्ट बॉलर्स घबराते थे और स्पिनर्स तो पनाही मांगते थे। पलक झपकने में निफ सेंचुरी और लम्हों में सेंचुरी बना डालता। वो खिलाड़ी मैदान में कदम रखता तो स्टेडियम्स भर जाते और जब वापस पवेलियन लौटता तो स्टेडियम्स खाली हो जाते। पावर प्ले बाद में आया, पहले शाहिद अफरीदी आए। क्रिकेट को नई समत देने वाले, पाकिस्तान को 2009 का आलमी कप जितवाने वाले, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग के भी माहिर, क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान की शान हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान अफरीदी। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। पहले तो समा फैमिली का आप हिस्सा बने हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही ज़बरदस्त जो है कल मैच भी होने जा रहा है, तो इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ अहमद शहजाद जो कि पाकिस्तान के बहुत ही फॉर्मिडेबल ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अदील अजहर भाई भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। तो सबसे पहले लाला से शुरू करते हैं हम। शाहिद भाई, क्या फीलिंग है कल के हवाले से? सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हमने अक्सर आपको सुना है और आप तो बड़े कूल एज ककम्बर रहते हैं, यहाँ पे हमारे दिल की धड़कनें तेज़ होती रहती हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑन पेपर, आपको सबसे पहले ही सवाल ये कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, किसके ज़्यादा चांसेस हैं? वालेकुम सलाम फैसल। जहाँ तक कल के मैच के हवाले से बात है, मैं एक चीज़ कंफर्म बता सकता हूँ इंशाल्लाह कि कल मैच होगा, बारिश नहीं होगी। जहाँ तक दूसरी बात आपने की है, देखिए अगर पेपर पर देखा जाए तो नो डाउट दोनों टीमें एक्सपीरियंस्ड हैं। हमारी टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है। हमारी टीम को पता भी है कि कल की मैच की क्या इम्पोर्टेंस हैं, और वर्ल्ड कप का पहला मैच है, किसी भी इवेंट का पहला मैच जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई एम वेरी मच पॉजिटिव इंशाल्लाह। नो डाउट इंडिया की क्रिकेट काफ़ी, अगर 10-15 साल से देखी जाए तो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके बोर्ड ने क्रिकेटर्स पे बड़ा इन्वेस्ट किए, जिसका रिज़ल्ट निकला है। और मैं एज अ मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है इंडिया के ख़िलाफ़ खेलते हुए, वो एक माइंड सेट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है कैसी होनी चाहिए। और कल का मैच नो डाउट दिमाग का इस्तेमाल तो होता ही होता है, लेकिन कल का जो मैच है वो सारा यहाँ से है। जिसके पास तगड़ा बड़ा दिल है, जो प्रेशर में इस अबाउट प्रेशर, इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कौन सी टीम किस तरीके से प्रेशर हैंडल करती है, कौन सी टीम कम से कम गलतियाँ करती है, वो टीम जीतेगी। बिल्कुल, आपने तगड़े दिल की बात की और एक तगड़े दिल वाला ही हो सकता है जो आखिरी ओवर में अश्विन को एक छक्का उधर टिका दे और अगला छक्का उधर टिका दे और जो है उनकी उम्मीदें ही टूट जाएं। अच्छा शाहिद भाई, एक चीज़ है, हम आज भी अगर अपना हेड टू हेड देखें अगेंस्ट इंडिया तो हम बहुत बेहतर है, लेकिन रीसेंट पास में जैसे कि आपने भी तस्करा किया, पिछले 10-15 साल में उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके पास तो बॉलर्स भी तगड़े आ गए हैं, बैटिंग के लिए तो वो हमेशा से ही जाने जाते थे। अब आप जो है 99 से अगेंस्ट इंडिया वर्ल्ड कप एनकाउंटर्स जो है खेलते आ रहे हैं, उससे पहले 96 और 92 भी हमारे सामने है। अब क्या हो जाता है वर्ल्ड कप में, ये मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। हम बहुत करीब भी आए उनको हराने में, बट स्टिल वो एक जिंक्स जो है वो नहीं टूट सकी, तो क्यों हम उनको नहीं हरा पाए? अभी तक 12-0 क्यों हैं हम? देखिए जी, अब मेरी फाउंडेशन की टैग लाइन है होप नॉट आउट, तो उम्मीद पे है। और इंशाल्लाह जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एज ए यूनिट के तौर पे अगर खेलेंगे, पैनिक नहीं होने की ज़रूरत, इसलिए कि बड़े मैचेस में पैनिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा आती है। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रेशर को जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। प्रेशर क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में? एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है, परफॉर्मेंस का है, मीडिया का है, लोगों का है, दोस्तों का, फैमिली का, ये सब प्रेशर है जो क्रिकेटर के ऊपर आता है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं सिर्फ इंजॉय करता था, मैं इस अपॉर्चुनिटी को कभी मिस होने नहीं देता था। मेरी कोशिश होती थी कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगेंस्ट इंडिया, इसको मैंने अवेल करना है। मुझे पता है कि जो क्रिकेट नहीं भी देखता वो भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस लाजमी देखता है, तो मैं उस चीज़ को पॉजिटिव लेता था और इन्जॉय करने की कोशिश करता था। जितने भी, अगर आप वसीम भाई से भी बात करें, विकी भाई से, जितने भी बड़े प्लेयर्स थे, इनसे जो अगर आप बात करेंगे, ये प्रेशर में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रहती थी। तो मैं तो यही बात कहूँगा कि बड़ा दिन है, नो डाउट, इस दिन को एंजॉय करो और गिव योर 100% यार। रिजल्ट जो भी हो बात की बात है, लेकिन जब आप ग्राउंड से मैच ख़त्म करके होटल जा रहे हो, आपके दिल में और दिमाग में ये डाउट्स ना हो कि यार मैं थोड़ा बेहतर कर सकता था, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लड़ो और पूरी फाइट करो,
आप देखना कि आप जब 100% एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट खुद ब खुद जो है ना वो पॉजिटिव होते हैं। तो आई बिलीव, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। एब्सोल्युटली शायद भाई, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन होके जाएं, रिजल्ट तो है वो तो फिर अल्लाह के हाथ में। आपसे भी हम बात करेंगे, में ज्वाइन कर चुके हैं अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं। और अब जैसे कि शाहिद भाई जो है वो 99 ऑनवर्ड्स अगेंस्ट इंडिया वर्ल्ड कप एनकाउंटर्स का हिस्सा रहे, आप भी जो है 2010 के बाद से जो है वो अगेंस्ट इंडिया खेलते आ रहे हैं इन द वर्ल्ड कप। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो यही मेरा सवाल मैं आपसे भी करूंगा। ख़ास तौर पर मुझे 2015 का याद, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी और आपने स्पिनर्स को भी बड़ा अच्छा जो है वो टैकल करना शुरू कर दिया था। बट एकदम से वो कहते हैं हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। हम 96 देख लें, वी वर स्टीयरिंग वेरी गुड, ठीक है, लेकिन उसके बाद मामलात ऐसे हो गए। 99 में भी हम बहुत क्लोज आ गए थे। जितने भी वर्ल्ड कप्स आ जाएं, पिछले 3 एनकाउंटर्स हटा के हम बहुत क्लोज जाके पीछे आ जाते थे। हमारी ब्लॉकेड, मेंटल ब्लॉकेड कहाँ पे आ जाती थी अहमद भाई? शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अहमद, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं शाहिद भाई? ऑल वेल, ऑल वेल, ऑल गुड, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, देखिए शाहिद भाई ने बड़े अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। जितनी क्रिकेट ये खेले हैं इंडिया के ख़िलाफ़ और जिस तरह के मैचेस ये लोग खेले हैं अपने टाइम में इंडिया के ख़िलाफ़, ये हम लोग तो बिल्कुल खेले नहीं। हम लोग तो मैचेस ही 3-4 खेले हैं और जब से हम लोग क्रिकेट में आए हैं तो वो इंडिया पाकिस्तान के जो टर्म्स थे वो अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे नहीं थे कि हम ज़्यादा मैच एंजॉय कर सकें। तो जिस तरह इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें ब्रीफ़ की हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि इससे अच्छा जवाब मैं दे सकूँगा। ऑल वी नीड टू डू इज़, मैं अपनी तरफ से अपने प्लेयर्स को या अपने आवाम को एक चीज़ कह सकता हूँ कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि कल का मैच इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। और जहाँ तक रही पहले के मैचेस की बात, हम उसको जितना मर्ज़ी डिस्कस कर लें, वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। और शाहिद भाई को पता है कि जब हम ड्रेसिंग रूम में होते हैं तो हम यही बात करते हैं कि जो पहले गुजर गया उसको भूल जाओ और जो नया दिन है उसकी तरफ देखें। कल एक नया दिन है, आई एम श्योर कि सब ने बड़ी तैयारी की हुई है। T20 में भी बाबर वाज हेयर, हम एक ही टीम से खेल रहे थे, बहुत फोकस थे और बहुत डिटर्मिन नज़र आए। उनका एटीट्यूड जो था बिल्कुल चेंज था। मैं आई वाज रियली अमेज्ड क्योंकि मैं उनसे काफ़ी दिनों बाद मेरा ड्रेसिंग रूम शेयर किया था। बट बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था उनका एटीट्यूड, उनकी कैप्टनसी अंदर देयर वाज अ बिग डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से वाइल लुकिंग एट हिम और जो थोड़ी बहुत उनसे बात की है, वो सब बहुत प्रिपेयर हैं एंड दे आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस गेम। सब बहुत रिलैक्स मूड में हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला पाकिस्तान को कल जितवाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल। दुआएं तो हमारी बिल्कुल यही हैं। अच्छा शाहिद भाई, हम ऑब्वियसली क्रिकेट पे आगे भी जाके बात करेंगे और हेड टू हेड भी जाएंगे और ये भी आप दोनों से पूछेंगे कि जी हमारे कौन से प्लेयर्स हैं जो कल शाइन कर सकते हैं और उनके कौन से। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। अभी आपने देखा भी होगा, गालिबन आपकी नज़रों से गुजरा भी होगा, हमारे कुछ फॉर्मर लेजेंड्स हैं जो इंडिया की कुछ ट्रांसमिशंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो उनमें शोएब अख्तर हैं जो कि ख़ुद एक पाकिस्तानी लेजेंड हैं। वहाँ पे उन्होंने कोई इस तरह की बात की कि हमारी क्रिकेट को एक स्लो खेलने वाले ने पीछे ले गया और एक तेज़ खेलने वाला पीछे ले गया। सबकी अपनी अपनी राय होती है और सबकी राय की अपनी अपनी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन शाहिद भाई, ऐसे मुल्क के साथ जब हम ट्रांसमिशन कर रहे हों, क्या इस तरह की चीज़ें हमें कहनी चाहिए कि जो हमारी क्रिकेट को पीछे ले जाने में, आपको ज़्यादा बेहतर पता है, मैं क्या बोलूँ, हमारी क्रिकेट पीछे ले जाने में जिनका हाथ रहा है और जिस तरीके से वो बोर्ड साजिशें करता आ रहा है, क्या वहाँ बैठ के अपने ही उन लड़कों के साथ जिनके साथ अपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, अपने फॉर्मर कैप्टन्स के बारे में ये बात बोलना जायज़ है, ज़ेब देता है? अच्छा, मैंने पहले मैं टीवी चैनल्स पे बड़ा कम आता हूँ, अपने आप को कम लेके आता हूँ। इसलिए मेरी अपनी फाउंडेशन के काम है, दूसरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मुझे किसी से कभी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके मुंह पे बोलता हूँ, उसकी पीठ पीछे बात नहीं करता मैं। अगर शोएब अख्तर ने ये बात की है, अगर की है तो मैं समझता हूँ गलत बात की है। बल्कि मैं ख़ुद शोएब से बात भी करूँगा कि उसने ये बात क्यों की है, क्या वजह क्या थी इस चीज़ की। मैं यहाँ पे बैठ के कोई शोएब अख्तर या और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किसी और को यहाँ पे करने के लिए नहीं बैठा हुआ। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कल का वर्ल्ड कप का मैच है। हम सब एक्साइटमेंट है, पहले एक्साइटमेंट होती थी मैच खेलने की अगेंस्ट इंडिया,
अब मेरी एक्साइटमेंट है, कल सारे अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को देखने की एक्साइटमेंट है और उनको इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे और कोशिश होगी कि कल के मैच को एंजॉय करें और उसी को डिस्कस करें। ओके, ठीक है। तो अब उसी पे फिर हम आ जाते हैं और यकीनन आगे चल के इस पर मज़ीद बात करेंगे। नाउ कमिंग टू हेड और आदिल अज़हर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाहिद भाई, एक वक्त था कि जिस वक्त वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी, उमर गुल, ये हमारा पेस अटैक जा रहा है और उसको फिर आप आ जाते थे। उसके बाद अगर कोई कसर रह जाती थी तो हफीज़ और मलिक आके पूरी कर जाते थे, तो बॉलिंग अटैक हमारी बड़ी तगड़ी होती थी। ये शिफ्ट कब हो गया? उनके पास इतने तगड़े बॉलर कैसे आ गए? आपने देखा शामी शुरू में इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, बट नाउ वो तो बड़ा फॉर्मेडेबल जो है, उनकी फॉर्म भी लगी हुई है। उसके साथ जसप्रीत बुमराह, जिनको नंबर 1 अभी गर्दाना जा रहा है, और उसके बाद उनके स्पिनर्स। तो इंडिया की बॉलिंग कैसे देखते हैं? कैसे इन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर लिया भाई? इसका जवाब मैंने आपको शुरू में दिया था कि देखें, उन्होंने क्रिकेटर्स पे इन्वेस्ट किया है। IPL की एग्जांपल आपके सामने है। उनके लिए उनका अगर नया यंग लड़का भी होगा और पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहा होगा तो नॉर्मल मैच लेके चल रहा होगा, क्योंकि IPL में जिन ओवरसीज़ के साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम के शेयर किया, एंड देन जिस क्राउड के अंदर, आपको तो पता है वहाँ पे IPL के अंदर कितना क्राउड होता है, उस प्रेशर में वो खेलते हैं, और उसको पाकिस्तान और इंडिया को उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया है। इंडिया ने जो क्रिकेट पे इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया। उन्होंने अब पाकिस्तान को उनकी नज़र आगे की तरफ चली गई है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, जो बड़ी टीम है, न्यूजीलैंड, वो उनके साथ उनके प्लेयर्स ने वर्ल्ड में अगर टॉप करने हैं, अभी आप उनके जितने भी बैट्समैन को देखें, सारे 3-4 अगर देखें, सारे टॉप प्लेयर्स हैं। उनके फर्स्ट 1 से लेकर 4-5 के अंदर उनकी रैंकिंग है। बॉलिंग अगर देखा जाए तो बड़ा टैलेंट आया है। इंडिया अगर चाहे तो वो अपनी 2 टीमें बना सकता है, इतना टैलेंट IPL की वजह से आया है। और बड़े अच्छे, बुमराह की बात की, शामी की बात की, बड़े अच्छे बॉलर। पहले उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी फास्ट बॉलर्स की, लेकिन उन्होंने क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट किया है, उन्होंने पैसा लगाया है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। उनके जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने इंडिया टीम को टारगेट नहीं किया कि मैं सिर्फ इंडिया टीम की कोचिंग करूंगा, नहीं। राहुल द्रविड़ आपके सामने एग्जांपल है, अंडर 19 में बच्चों के साथ काम कर रहा है। राहुल द्रविड़ ने ये नहीं देखा कि मुझे इंडिया टीम चाहिए, नहीं, मैंने अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ, अंडर 19 के बच्चों के साथ शेयर करना है। हमारा यहाँ इशू ये है कि जो भी बड़े नाम हैं, बड़े प्लेयर हैं, उन्हें सिर्फ पाकिस्तान टीम की कोचिंग करनी है। वाई? क्यों? आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 के बच्चों के साथ काम करना चाहिए। प्रोडक्ट वहाँ से तैयार होता है, प्रोडक्ट वहाँ से निकलता है। एब्सोल्युटली। ऐसे आदिल भाई अभी मौजूद हैं, तो अहमद शहजाद के साथ अगर आप कुछ नहीं, मैं अभी शाहिद को लाला को ये कहते हुए सुन रहा था, जो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। आज शाम में भी हमने बात की थी किस तरह इंडिया ने इन्वेस्ट किया IPL के थ्रू, सारा सिलसिला। लाला से मैं पूछना ही चाहूँगा कि आप इस वक्त पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, क्या उसको, वैसे अब आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ देखने का मौका मिल रहा है? बिकॉज वहाँ से मैं आपको टीम पे लाना चाहता हूँ पाकिस्तान की। सो आजकल कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं, नेशनल T20 हुआ आपका, या PSL भी हुआ था, तो कुछ टाइम मिलता है अब आपको? मैंने कुछ इसलिए कि अहमद शहजाद को मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में फॉलो करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इतना अच्छा ज़बरदस्त टैलेंट टीम से बाहर क्यों है, तो उसकी कुछ आध इनिंग, एक आधा 2 प्लेयर और हैं जिनकी इनिंग्स दिल चाहता है कि मैं देखूँ। फ्री भी था तो T20 जो अभी चल रही थी, KPL में भी अहमद शहजाद साथ था, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई थी। तो इन प्लेयरों को देखने का दिल चाहता है। शर्जील को देखा और 1-2 वसीम जो बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, उनको देखा। ऑब्वियसली क्रिकेट है, क्रिकेट मेरा पैशन है, तो मैं अपने क्रिकेटर्स को देखता हूँ कि क्या परफॉर्म कर रहा है, पिचेस किस कंडीशन की बन रही है, क्या स्टैंडर्ड है, लेवल क्या है हमारा, हम किस तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ें देखता हूँ मैं। जी बिल्कुल। तो आज के मैच हमने देखा कि बहुत ही लो स्कोरिंग मैचेस हुए, बल्कि वेस्ट इंडीज़ जो डिफेंडिंग चैंपियन था लाला, वो तो 56 रन पे मेरे ख्याल से आज आउट हो गया, जिससे अंदाज़ा तो ये हो गया कि दुबई की विकेटों के तेवर क्या होने वाले हैं। तो उसके मुताबिक आपके ख्याल से पाकिस्तान टीम जो अपने, बल्कि हमने वक्त से पहले ही टीम भी अनाउंस कर दिया, 12 खिलाड़ी ये होंगे, इसमें से सिर्फ एक तब्दीली होगी। सो लगता नहीं कि कुछ हम स्पिनर शॉट खिला रहे हैं यहाँ पे? कुछ इस पर अगर आप अपना हमें ऐसा ओपिनियन शेयर कर सकें। यार स्पिनर्स किधर शॉट है? मेरे ख्याल में इमाद वसीम भी खेल रहे हैं, शादाब खान भी खेल रहे हैं आपके पास, 2 जेनवन, इसके अलावा शोएब मलिक है, हफीज़ है आपके पास। मेरे ख्याल में आपने फास्ट बॉलर्स भी खिलाने, 3 जेनवन फास्ट बॉलर भी तो खिलाने ना आपने। जिस तरह की पिच आज मुझे नजर आई, नॉर्मली इस तरह की पिचेस नहीं होती, लेकिन IPL दुबई में ख़त्म हुए, जिसकी वजह से इन्होंने नई पिचेस बनाई हुई हैं।
तो जिसकी वजह से देखें पिचेस के हिसाब से अगर हमारी बैटिंग ऑर्डर देखा जाए तो हमारे जैसे शोएब मलिक है, हफीज़ है, बाबर आजम है, रिजवान है, इनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, ये इस पिच पे सर्वाइव करेंगे। इस पे मेरे ख्याल में खुली शॉटें नहीं लग पाएंगी जो पिचेस मुझे आज नज़र आई हैं। और फास्ट बॉलर्स के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे लाइन और लेंथ पे अगर बॉल करें तो हमारे पास फास्ट बॉलर केपेबल है आउट करने के। एब्सोल्युटली। अच्छा अहमद भाई आपकी तरफ आते हैं। अब ज़रा हम कुछ टीम की बात कर लें। अगर हम अपनी पहले ज़रा बैटिंग लाइन पे फोकस करें, आपको बैलेंस नज़र आती? क्योंकि उससे पहले एक स्क्वाड जो अनाउंस हुआ था, इंजरी हो गई, शोएब मकसूद आगे पीछे हो गए, ये सारे मामला। लेकिन अब आपको मलिक और हफीज़ के आने के बाद बैलेंस लग रही है टीम? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी ये लोग पहले भी थे लेकिन पहले भी वर्ल्ड कप में इतना कुछ नहीं हुआ, तो क्या इस बार कुछ तब्दीली होगी? सबसे पहले तो जो लोग टीम से अनाउंस हुए थे वो भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली शोएब मकसूद का यूँ लास्ट मोमेंट पे इंजर्ड हो जाना बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज़ हम लोग बड़े होते हैं क्रिकेट खेलने के लिए और वर्ल्ड कप खेलना, पाकिस्तान से खेलना हमारा पैशन है। बड़ी मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचते हुए, और वो लम्हात पे, एंड वाले लम्हात पे आप अनाउंस हुए और उसके बाद आप इंजर्ड हो जाओ, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन हर चीज़ में अल्लाह की कोई बेहतरी है। शोएब भाई जो रिसेंटली T20 खेले हैं उसमें उन्होंने एक दो बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं और आई थिंक एक्सपीरियंस्ड है। दुबई में उनका काफ़ी जो है ना, UAE में उनका एक्सपीरियंस है जो कि डेफिनेटली काम आएगा। ओवरऑल आई थिंक सारी चीज़ें अगर आप हमारे ओपनर्स उठा के देखते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं और दे थॉरली डिज़र्व देयर प्लेसेस। उसके बाद तीसरे पे फ़खर ज़मान प्रैक्टिस मैचेस में बहुत ज़्यादा अच्छा खेले हैं, अच्छी फॉर्म में हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुशाइंद है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथे पे आपके हफीज़ भाई आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पीछे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हैं और जिस तरह के उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैंने अच्छे टाइम के लिए जो है ना, हो सकता है अल्लाह ताला ने रंज़ें संभाल के रखी हैं। होपफुली इंशाल्लाह ताला इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में वो भी पाकिस्तान के लिए जो है ना अपना, मेरे ख्याल से उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करें ताकि उनका अच्छा जो है, जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह चीज़ें हों। नीचे से भी अगर आप देखें, इमाद वसीम अभी डोमेस्टिक में हम खेले हैं इकट्ठे, उसको फेस भी किया है। आई थिंक ब्रिलियंट स्पिनर, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। बहुत डिफ़िकल्ट है एज एन ओपनर, आई एम टेलिंग यू, नए बॉल पे उन पे चार्ज करना। बहुत लिमिटेड चांसेस देते हैं वो आपको, यू गॉट टू क्रिएट योर चांसेस अगेंस्ट हिम। और दुबई के अंदर आई थिंक ही विल बी रियली हैंडी, जो कि आपके रन्स भी कंटेन कर सकते हैं और आउट भी करके देखें। शाहीन शाह अफरीदी लाइक खेलते ही जा रहे हैं और मुझे ज़रा सा भी नहीं लगा उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के कि उनको कोई भी इस चीज़ से प्रॉब्लम है। वो डोमेस्टिक के मैचेस भी अभी जो खेले हैं इतने अच्छे तरीके से खेले हैं। उनका जो एटीट्यूड था वार्म अप में, उनके जो मैचेस में जान मारना, उनका स्विंग करना, उनका प्लेयर्स लाइक नज़र आ रहा होता है बिल्कुल, ही वाज अ क्लास अपार्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रिदम में है, सब लोग बहुत मोटिवेटेड है। इंशाल्लाह यू नो आई हैव ऑल होप्स के कल का मैच इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को सुरखरू करेगा। बिल्कुल। और शाहिद भाई, अगर मैं आपसे बॉलिंग लाइनअप के हवाले से पूछूंगा बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे तो बड़े फेवरेट मोमेंट्स हैं आपके अगेंस्ट इंडिया, बहुत सारे, मतलब कि आप निकाल के रखते रहें तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी का अपना ऐसा कोई एक ख़ास मोमेंट जो बहुत उन्होंने एंजॉय किया हो अगेंस्ट इंडिया, वो हरभजन को 4 छक्के बार लगाने हो, या फिर वो लास्ट ओवर वाला कैमियो हो, या फिर कोई सा भी, मतलब हम बताते जाएं और वक्त ख़त्म होता जाए। तो मैं चाहूँगा पहले आप बता दें ज़रा कि आपका कौन सा फेवरेट मोमेंट है अगेंस्ट इंडिया। वक्त तो खैर ख़त्म नहीं होगा, 1 घंटे का प्रोग्राम रख दिया तुम लोगों ने रात को 11 बजे। मेरे ख्याल में अगेंस्ट इंडिया जो भी इस तरह की परफॉर्मेंस है, 141 थे टेस्ट मैच में, वो टूर नहीं हो रहा था, नहीं लेके जा रहे थे मुझे, तो वो एक बड़ी इनिंग थी। कानपुर की इनिंग 100 था, अगर वो मैच नहीं जीतते तो सीरीज़ हार जाते, वो एक बड़ी इनिंग थी इंसी भाई की कप्तानी में। इसके अलावा फिर नो डाउट एशिया कप की परफॉर्मेंस थी, एशिया कप की। वैसे क्रिकेट के फैंस के लिए गौतम गंभीर के साथ जो इनका एक सिलसिला हुआ था सोशल मीडिया में, वो आज भी बड़ा पॉपुलर है। वो पॉपुलर है, और मेरे लिए तो वो वाला था जिसमें आमिर सुहेल आके ना शाहिद भाई को समझा रहे थे कि अब मार दिया, अब ना मारना टोरंटो में, उन्होंने अगली बॉल पे फिर मार दिया। ठीक है, तो वो वाला। अच्छा, ये तो हमने अपनी बात कर ली। अब बात ये कि लॉर्ड्स और ढाका, चेन्नई, दुबई या फिर टोरंटो,
शाहिद भाई की जो यादें हैं शायकीन क्रिकेट के दिलों में बसी हुई हैं। हमने भी एक ज़रा सरप्राइज में इस मोन्टाज के जो शाहिद भाई का जो बॉल अंदर स्लांट होता है ना, और जो इन्होंने हर्षल गिब्स को आउट किया था, वो एक बहुत मेमोरेबल था। ख़ास तौर पे उस मैच में किसी को कुछ याद रहे ना रहे, जैक कालिस को बहुत कुछ याद रहेगा। बल्कि फैसल, लाला का जो आखिरी वर्ल्ड कप का मैच मोहाली में, अगर मैं गलती पे ना हूँ तो ऑस्ट्रेलिया, मैं वहाँ पे मैदान में मौजूद था। आई वॉज देयर विद माई इंडियन फ्रेंड्स, और जब तक लाला मौजूद थे हमें लग रहा था कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। बल्कि यकीन जाने, लाला मकबूजा कश्मीर से बहुत सारे कश्मीरी आए हुए थे, वो सिर्फ लाला को देखने आए हुए थे, और हम उस वक्त ये कह रहे थे कि यार, और उन्होंने बल्कि शुक्रिया भी किया था, अगर आपको याद हो, अवार्ड्स के टाइम पे, और उस पर बड़ा शोर भी मचा था, और हम यही कह रहे थे कि यार इस ज़मीन पे भी अल्लाह ने क्या इज़्ज़त दी है। लाला, आज मैं आर्टिकल क्रिकइन्फो में आया हुआ था, उस्मान समीउद्दीन ने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में लिखा था। अब तो आपकी वाली किट नंबर भी जो है वो शाहीन पहन रहे होते हैं। उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर आप मुखालिफ टीम के ओपनिंग बैट्समैन हैं तो जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक बॉलर आपको स्टार्ट कर सकता है, जिसको आप फेस कर रहे होंगे, वो शाहीन शाह अफरीदी। आपको डरने की ज़रूरत है। उसको डरने की ज़रूरत है। ये उनके अल्फाज एक्चुअली उन्होंने इस्तेमाल किए थे। शाहीन के हवाले से पाकिस्तान की कामयाबी, जो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अगर अच्छा खेलना है, शाहीन के रोल के हवाले से अगर आप कुछ हमें जिक्र कर सकें, बता सकें प्लीज़। मैं पहले समा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरी अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से लोगों से पूछा, बुरी का नहीं पूछा। वेल, जहाँ तक शाहीन की बात है, मेरे ख्याल में बड़ा एनर्जेटिक, बड़ा तगड़ा, पैशनेट, और एक ऐसा लड़का जिसकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आता है आपको कि ये कुछ करना चाहता है। तो ये क्रिकेटर के अंदर ये बड़ी क्वालिटी होती है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है कि कितना पैशनेट है, कितना परफॉर्म करने के लिए वो पागल हो रहा है, करना चाह रहा है। तो ये अच्छी बात उसके अंदर मुझे नज़र आई है। और देखें, अच्छा स्टार्ट जो है वो T20 फॉर्मेट या किसी भी फॉर्मेट में स्टार्ट का होना अच्छा ज़रूरी होता है। ना बॉल हो तो बॉलर का काम होता है कि आउट करे, बैट्समैनों का काम होता है कि रन्स करे, सर्कल का फ़ायदा उठाए। तो एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है काफ़ी। जिस तरह अहमद ने बात की कि वो कंटिन्यू क्रिकेट खेले जा रहे हैं, कंटिन्यू क्रिकेट खेले जा रहे हैं, मेरी एक दो दफ़ा बात हुई है, उसको थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। उसको एक ब्रेक ज़रूरी होता है अगर आपने उसको लंबा लेके जाना है, इसलिए कि इंसान की जो जिस्म है एक मशीन है और इसको रेस्ट भी चाहिए होता है। मैंने सुना कि 2018-19 में उसने कोई 750 ओवर किए हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डाला गया। तीनों फॉर्मेट भी खेल रहा है वो लड़का। तो खैर, अब तो ये स्टेज नहीं है उसको रेस्ट की। अब तो ये वर्ल्ड कप में एक, जिस तरह मैंने कहा था शुरू में, कि एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी सारे यंगस्टर्स, सारे प्लेयर्स के पास है कि वो अच्छा परफॉर्म करें, अपना नाम बनाएं। और इस तरह के लड़के हमारे पास केपेबल हैं। हमारे पास इस तरह जो स्क्वाड है हमारा, इसमें प्लेयर्स केपेबल हैं कि वो पाकिस्तान को बड़े ज़बरदस्त जगह पे लेके जा सकते हैं। सही है। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी की तो बात की हमने शाहिद भाई, लेकिन अहमद भाई, मैं चाह रहा हूँ कि अब ज़रा, क्योंकि आप इन लड़कों के अगेंस्ट भी खेलें जो हमारी पेस बैटरी इस वक्त वर्ल्ड कप में है, मेट भी हारिस रऊफ या शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन से ऑब्वियसली 4 ओवर निकलवाने हमने, अब बाकी पेसर्स को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अगर रन्स लीक करने पे आए तो हारिस रऊफ हो जाएं। उन्होंने लास्ट में भी गो के पोलार्ड को आखिरी बॉल पे बोल्ड किया, लेकिन उससे पहले 5 चौके वो कंसीड कर गए। प्रैक्टिस मैच की गलतियां मेन मैच में दोहराने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो पेस बैटरी में मजीद किसको अच्छा करता हुआ देख रहे हैं? देखिए, 1-2 परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे हो जाना, इट्स प्रीटी नॉर्मल। एक क्रिकेटर की ज़िंदगी में ऐसा होता है, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप जीत रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें छुप रही होती हैं। जब आप हार रहे होते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंसेस सामने आती है। एक नेचुरल सा फिनोमेना है। जो पेस बैटरी गई हुई है, जिस तरह शाहीन है, हसन अली है, हारिस रऊफ है, आई थिंक ये बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। हारिस रऊफ का जो काम है, जिस तरह वो रिवर्स करते हैं, डेप्थ में बॉलिंग करते हैं, उनका एक रोल है टीम के अंदर, इसीलिए उनको रखा है, जो कि है विकेट्स लेना और डेप्थ में बॉलिंग करना। उसके बाद हसन अली हैं, वो आके आपके जो मुश्किल ओवर्स होते हैं, जिस तरह अक्सर वो नंबर 6 का ओवर करते हैं, नंबर 12, फिर एंड में ओवर्स करते हैं। तो इन सब का एक रोल है जो कि ये बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। शाहीन की जिस तरह भी शाहिद भाई ने बात की है, जिस तरह वो इमर्ज हुए हैं ओवर द ईयर्स, बिल्कुल कल की बात लगती है कि भी लाहौर कलंदर से आके खेले थे, बिल्कुल रॉ थे, और ओवर द ईयर्स जिस तरह 2-3 सालों में उनका कद ऊंचा हुआ है। मेरे ख्याल से क्रेडिट गोज़ टू हिम। जिस तरह उन्होंने मेहनत की है, आसान नहीं है आजकल के दौर में अपने आप को मनवाना, जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी हो हर परफॉर्मेंस पे, हर दिन
आके आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तभी आप खेल सकते हैं। आजकल तो 2 से 3 परफॉर्मेंसेस पे हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, जिस तरह 3 सालों से उन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है। हर दुनिया का जो कमेंटेटर है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, सब उसको प्रेस करते हैं। हर जगह जाके उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं। सेम गोज़ टू हसन अली एज़ वेल, जिस तरह इंजरी के बाद वो वापस आए और उन्होंने परफॉर्मेंसेस किए हैं। तो इन सबको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। ये थॉरली डिज़र्व करते हैं। दे आर केपेबल इनफ टू डिस्ट्रॉय एनी ऑपोजिशन। दैट इज़ वाई दे आर देयर इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ऑल वी हैव टू डू इज़ प्ले एज वन यूनिट। यूनिटी जितना जेल हो सके खेलें और काम रहें, और इंशाल्लाह ताला थिंग्स आर लुकिंग प्रीटी गुड एट द मोमेंट। Okay, and I hope things do pretty good tomorrow as well. अच्छा, शाहिद भाई बहुत सारे ऐसे encounters हुए कि you got to hope for the best, right? obviously we are hoping for the best and hope not out actually. Yeah. तो if you going to believe it, yes, and तभी होगा, otherwise जब तक believe नहीं होगा हम सबका मिलके कभी भी नहीं होगा। belief से होगा इंशाल्लाह हम सबका। बिल्कुल। अच्छा शाहिद भाई, आपकी नज़र में वैसे तो वर्ल्ड कप की एनकाउंटर्स की भी बात करें अगर सिर्फ, या फिर उससे हट के भी, वो कौन से ऐसे एनकाउंटर्स थे कि जहां हम बहुत क्लोज जाके हारे, जिन्हों हम जीत सकते थे लेकिन वो हम नहीं जीत पाए? बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं। ये आप सिर्फ वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं? अच्छा, सिर्फ पहले वर्ल्ड कप की कर लेते हैं, उसके बाद इसके अलावा भी अगर आपको कोई आए जहन में तो प्लीज़ बताइए। आई थिंक साउथ अफ्रीका में जब 2007 की बात है मेरे ख्याल में, जब हम मिसबा का जो शॉट था वो एक ऐसा लम्हा था जो यादगार, मतलब इतनी ज़बरदस्त सीरीज़ मिसबा ने खेली थी, बल्कि वो मैच भी बहुत अच्छा खेला था। मिसबा ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन वो लास्ट बॉल पे आउट हो जाना, इसलिए कि मैच जीत गए थे वो एक ऐसा था कि हम जीत सकते थे मैच। इसके अलावा 99 में मैनचेस्टर में जो हमारा मैच था इंडिया से, वो भी मेरे ख्याल में हम अगर गलतियाँ नहीं करते, इट्स ऑल अबाउट मिस्टेक्स। जो टीम ज़्यादा मिस्टेक करती है, ऐसा होता नहीं है कि एक टीम बिल्कुल मिस्टेक ना करे, दूसरी मिस्टेक्स करती रहे। मिस्टेक्स दोनों से होती हैं, दोनों टीमों से, लेकिन जो कम से कम मिस्टेक्स करे वो टीम जीतती है। वैसे लाला 2007 के फाइनल में जो इंडिया से इतना क्लोज आके हम मैच हारे थे, कितने दिन लगे थे हमें तो आज तक वो रिकवर होने में। हम तो खैर आज तक नहीं निकल पाए उस गम से। 96 से नहीं निकल पाए मैच 96 से नहीं निकल पाए। चले हम तो निकल आ गए थे। मुझे तो लग रहा है मिसबा आज तक नहीं निकला निकला है मिसबा नहीं निकला आज तक। और अच्छा चले, फिर 2011 का वर्ल्ड कप का ज़ाहिर है ये मैच, वो भी एक ऐसा सिलसिला, सॉरी 2011 का, जी वो तो एक मिसबा पे एक छाप लग गई। वो जो उनका नाम टुक टुक पड़ गया वो आज तक पड़ा हुआ है। बट वो जो मिसबा ने उस वक्त किया लाला आपसे, क्योंकि आप पाकिस्तान टीम यू आर देयर लीडिंग द टीम, स्ट्रैटेजी थी ऐसे ही लेकर जाना है, या मिसबा भी कहता था कि मैं और कर क्या सकता था, दूसरी तरफ तो विकेटें रुकी नहीं रही थी, क्या याददाश्त है उसकी? देखिए, अब मिसबा का एक स्टाइल है, उसकी एक तरीका है खेलने का उसका। मैं ये समझता था कि जो प्रेशर मैचेस होते हैं उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं तो प्रेशर उल्टा आपके ऊपर आ जाता है। तो मिसबा की अपनी एक सोच है, मैं बाहर बैठा, मेरी अपनी एक सोच थी कि नहीं, सिंगल डबल्स होने चाहिए थे, स्कोर बोर्ड चलना चाहिए था, डजंट मैटर अगर विकेट गिरती भी तो सिंगल डबल्स नहीं रुकने चाहिए। सिंगल डबल से ये है कि बॉलर के ऊपर भी प्रेशर होता है और टीम का स्कोर बोर्ड भी चल रहा होता है। लेकिन मिसबा ने 2011 का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला था, अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं उसकी। आई नो कि 2011 के उस मैच के बाद, सेमीफाइनल के बाद, काफ़ी क्रिटिसिज्म मिसबा के ऊपर था, इवन के काफ़ी सख्त डिसीजन लेने पड़ रहे थे बोर्ड को। लेकिन एज अ कैप्टन मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैंने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट किया है। एब्सोल्युटली, और यही होना चाहिए एज कैप्टन। जब तक आप प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मामला कैसे आगे चलेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के जब उस पार हम हाजिर होंगे तो हम करेंगे हेड टू हेड, पाकिस्तान की बैटिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बॉलिंग, पाकिस्तान की फिटनेस वर्सेस देयर फिटनेस, बिकॉज फील्डिंग बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करने जा रही है, और ग्राउंड की कंडीशन क्या होने जा रही है। आज जो एनकाउंटर हुआ वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड, क्या कल उसी तरह का कोई एनकाउंटर हम देख सकते हैं? ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।
ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं पाक भारत टाकरे की, द मदर ऑफ ऑल बैटल्स। हमारे साथ हैं अहमद शहजाद, नन अदर देन शाहिद अफरीदी हिमसेल्फ। शाहिद भाई, अब शो के इस हिस्से में ज़रा हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड टीम्स की। हमने देखा कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है बड़े पर्पल पैच में है। बाबर आजम हो गए और रिजवान हो गए, क्या ही ज़बरदस्त इनकी जोड़ी चल रही है। फ़खर जमान प्रैक्टिस मैचेस में अच्छा कर गए हैं, तो एक अच्छा वन डाउन पे जो है रिस्पॉन्सिबल बंदा हमें नज़र आ रहा है। क्या आपकी नज़र में हफीज़ और शुएब मलिक एक बैलेंस ये शुरू के 5-6 बल्लेबाज बनते हैं, या फिर हफीज़ भाई की इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगी हुई फॉर्म, तो क्या आप अगर होते हैदर अली को चांस देते? देखें, एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कंडीशन, जो पिच कंडीशन जो नज़र आई है आज के मैच में, आई नो कल भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो इसमें जिसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, जो ज़्यादा देर सर्वाइव कर सकता है पिच के ऊपर, तो मेरे ख्याल में गो विद द सीनियर प्लेयर। और ऑप्शन भी आपके पास स्पिन की, तो वो भी आपके पास बनती है। और उस पिच पे जहाँ बॉल स्किट कर रहा हो, टर्न कर रहा हो, तो मेरा वहाँ हफीज़ भी बहुत मुश्किल बॉलर है। आप नया बॉल भी करा सकते हैं, पुराना भी करा सकते हैं। अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर आप उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसी तरह शुएब मलिक भी इसी तरह ही है। ये वहाँ पे जो बैठे हैं कोचेस और कप्तान, पिच देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, और मेरे ख्याल में उनका जो भी डिसीजन होगा, हमारा काम होगा कि हम उनके डिसीजन को सपोर्ट करें। अच्छा, और एक और चीज़ है शाहिद भाई, देखें होता ये था कि आपने ऑब्वियसली अपनी इनिंग्स जब शुरू की थी तो आप ऊपर से आके आपने अच्छा खेला। लेटर ऑन इन योर करियर आप नीचे आके छठे सातवें पे बड़ा अच्छा खेलते रहे। पाकिस्तान को इस वक्त जो मसला आ रहा है वो छठे सातवें का ही आ रहा है, और उसके लिए हमने 2 ऑप्शन स्ट्राइक किए हैं, इफ्तिखार और आसिफ। अब इफ्तिखार भी नहीं चल रहे, हालांकि टीम से ड्रॉप हुए तो फिर उन्होंने परफॉर्म कर दिया। आसिफ, बहुत उनके बारे में सुना, अच्छा हिट लगाते हैं, बड़ा स्टे हिट होता है, बट क्या हो जाता है जब वो इंटरनेशनल सिनारियो में आते हैं तो क्यों फेल हो जाते हैं? देखिए, ये तो नो डाउट आसिफ को काफ़ी चांसेस मिले, इफ्तिखार को भी चांसेस मिले, लेकिन इफ्तिखार को भी T20 की जो डोमेस्टिक हो रही थी, बड़ा ज़बरदस्त उस लड़के ने परफॉर्म किया। और उस लड़के के अंदर मुझे चेंज नज़र आया उसकी गेम के अंदर। हिटिंग के साथ साथ सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। ये बड़ी बात है। गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्मार्ट क्रिकेट इसी को कहते हैं, और उस लड़के के अंदर है। उसने पहले भी परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए। चांस तो देना पड़ेगा हमारे पास। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि रज़ाक के बाद एक गैप आ गया था। रज़ाक जैसा ऑलराउंडर हमें नहीं मिला दोबारा अभी तक। कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन रज़ाक जैसा प्लेयर हमें जो छठे नंबर पे बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सके, तो उस तरह के प्लेयर अगर हमें मिल जाए तो हमारी टीम काफ़ी बैलेंस हो सकती है। अगर लाला से मैं पूछूंगा कि आसिफ और हैदर के दरमियान अगर एक इस वक्त स्टेलमेट हो, उनमें किसी एक को चूज़ करना हो, अगर आप टीम के कप्तान या आप टीम मैनेजमेंट का वहाँ पे पार्ट होते, तो इन दोनों में से किसको आप पिक करते हैं? बिकॉज दोनों का मोरलेस एक ही स्टाइल है खेलने का। देखिए, जिस नंबर पे आसिफ खेलते हैं तो फिर आसिफ की जगह 6 नंबर है। अगर 6 नंबर पे तो आसिफ ही बनता है। अगर आपने ऊपर चांस देना है किसी के लिए, और हैदर अली को हमने देखा है कि ऊपर पोजीशन पे उसने रन किए हैं, तगड़ी शॉटें मारी हैं, तो फिर हैदर बनता है ऊपर। बिल्कुल। अच्छा अहमद भाई, यही अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि आपके ये सारे कलीग्स रहे हैं, आपके काउंटर पार्ट्स हैं, इनके साथ अब खेलते आए हैं, बहुत सारी आवाज़ें उठी, और अब तो चलें, अब तो स्क्वाड भी अनाउंस हो गया, अब तो बिल्कुल 11th आवर पे हम आ गए कि जहाँ पे हमने कल खेलना है। बट आपको लगता है कि कुछ ऐसी एक्सपीरियंस की, शायद मैंने बात की, अगर एक्सपीरियंस के साथ ही जा रहे हैं, एक साइड हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो धोनी को एज अ मेंटोर लेकर आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब वो बंदा जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिता के दी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट, वो सरफराज ही नहीं है आपके साथ, तो इस सिनारियो को कैसा आप देखते हैं? देखिए, पहले मैं थोड़ा शाहिद भाई की तरफ लेके जाना चाहूँगा चीज़ों को, जो आपने क्वेश्चन पूछा था लोअर मिडिल ऑर्डर का। शाहिद भाई क्योंकि लाइक मॉडर्स इंसान है, वो अपना नाम खुद नहीं लेंगे। बिल्कुल। हकीकत बात यही है कि शाहिद भाई और रज़ाक भाई के जाने के बाद हमें उस नंबरों पे उस तरह का जितने भी चांसेस दिए गए, उस तरह का हिटर या उस तरह की हिटे छिक्के किसी ने नहीं मारे। डोमेस्टिकली चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, वहाँ हमें नज़र आई चीज़ें, लेकिन इंटरनेशनली जाके प्रेशर सिचुएशंस में जो इन लोगों ने प्रूव किया है वहाँ पे, जिस तरह बाउंड्रीज क्रॉस की, आई थिंक पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। और स्पेशली यूएई की क्रिकेट में हम लोग बहुत ज़्यादा मैचेस जीते हैं इन वजह से। दूसरा जो आप क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था आपका, सॉरी कैन यू रिपीट?
मैंने आपसे ये पूछा था कि जिस तरीके से सरफराज हैं, अब हम उसकी बात कर ही रहे थे, अगर हफीज़ की एक्सपीरियंस तो फिर सरफराज के पास भी था। वो तो वो बंदा है जिसने CT17 आपको ला के दिए, तो वो भी एक टीम में नहीं है। तो और ख़ास तौर पर पिछले 2 साल में भी जो होता रहा है, क्या आपकी नज़र में वो सही था उनको जिस तरीके से बाहर किया गया और अभी भी वो टीम के साथ नहीं है? आई थिंक वो टीम के साथ हैं, वो स्क्वाड ऐसा में साथ होना क्या ही होना हाँ साथ। बिल्कुल। अहमद भाई, ऐसा साथ होना क्या साथ होना लाइक है? अब देखिए पाकिस्तान की टीम के साथ होना भी बहुत बड़े ऑनर की बात है, ये तो पहले समझ बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल। दूसरा ये है कि और रिजवान के डेफिनेटली होते वो हुए वहाँ पे सरफराज अच्छा को खेलते chance नहीं हैं, मिल इसीलिए सकता। सिलेक्ट हुए। ऑफ कोर्स लाइक आप देखिए रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, इससे लाइक सरफराज बहुत प्रूवन है, उन्होंने कैप्टनसी में चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, बड़े प्रेशर मैचेस में परफॉर्मेंसेस भी की हैं। लेकिन जब से वो ड्रॉप हुए थे उनकी जगह रिजवान एज कीपर खेले, उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस किया। और मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है, एक जिस तरह अब मैं हूँ, जब से मैं इन्फीरियर टीम से बाहर हूँ, मेरी जगह जो दूसरे खेल रहे हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। सरफराज इसलिए टीम के साथ हैं बिकॉज वो बहुत अच्छे कीपर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इसीलिए वो स्क्वाड के साथ है। और ये सारे का सारा स्क्वाड जाता है, उसमें से जो कंडीशंस को देख के, जो पिच को देख के, जो ऑपोजिशन को देख के टीम मैनेजमेंट की मर्ज़ी होती है कि वो किसको लेके जाना चाहती है, किसको अपॉर्चुनिटी देना चाहती है। जीतते हैं, हारते हैं, उसके बाद चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली सारे का सारा स्क्वाड बहुत टैलेंटेड है और यू नेवर नो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे एक दिन या जब भी या कल या कभी भी सरफराज भी खेलें, वो भी पाकिस्तान को मैच जितवाएं, जो भी खेले इंशाल्लाह मैच। बिल्कुल। अच्छा शाहिद भाई, हारिस रऊफ की बात मैंने अहमद से तो कर ली थी, मैं आपसे भी चाह रहा था क्योंकि आपने भी उनको फेस किया है कि कैसा पेस है उनका एज अ बैट्समैन, बताइएगा कि इसी फियरिंग आगे, क्योंकि उन्होंने विराट को भी नेट्स में कभी बॉल किया था, तो विराट भी उनके बड़े गुण गाते हैं, तो कैसा पेस है एज अ बैट्समैन, कैसे रेट करेंगे आप हारिस को? देखिए अगर पेस होना एक अलग चीज़ है, उसके पेस के साथ लाइन एंड लेंथ का होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी पेस का कोई फ़ायदा नहीं है जब लाइन और लेंथ ही ना हो आपका। मेरे ख्याल में तगड़ा है, एग्रेसिव है, जो कि फास्ट बॉलर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, एग्रेशन, वो उसके अंदर है, करना चाहता है, वो अच्छी बात है। डिपेंड करता है कि उसको बताने वाला कौन है, कि किस तरह कि किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आपको गेम में जाना चाहिए, कौन से एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें आपको करनी चाहिए। असल चीज़ गाइडेंस है, ग्रूमिंग है। हमारे यहाँ टैलेंट आ तो जाता है, ग्रूम नहीं कर पाते हम। जब तक हम बच्चों को ग्रूम नहीं करेंगे, क्रिकेट अकेडमीज किस चीज़ के लिए है? सिर्फ इस चीज़ के लिए थोड़ी कि क्रिकेट खेल के आप चले गए, नहीं, आप बच्चों को वहाँ ग्रूम किया जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यहाँ की अगर आप क्रिकेट अकेडमीज देखें तो आप सोच पड़ जाएंगे कि ये एक यूनिवर्सिटी है, इसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इसके अंदर और चीज़ें, ग्रूम, किस तरह टैलेंट को पॉलिश किया जाता है, टैलेंट को सामने, ताकि उस टैलेंट को पता चले कि तुम्हारे अंदर तुम कितने स्किलफुल हो, तुम क्या कुछ कर सकते हो। तो ये अवेयरनेस है, ये ग्रूमिंग है बच्चों की। तो टैलेंट आता है, बहुत आता है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन अकेडमीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है और हर जगह अकेडमीज होनी चाहिए पाकिस्तान और में। जैसे कि गाइडेंस की भी आपने बात की ना शाहिद भाई, आप देख सकते हैं कि जो बराबर वाली टीम है वो किस तरीके से, राहुल द्रविड़ का आपने जिक्र किया, पहले वो छोटे बच्चों के साथ, अंडर 19 के साथ, और उसके बाद अभी जो इनका मोटिव है महेंद्र सिंह धोनी को एज अ मेंटोर लेकर आना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धोनी ही जो विकेट के पीछे से सारे स्पिनर्स को चला रहे होते थे, और अभी भी आगे भी उनकी जो मेंटोरशिप होगी तो उसमें भी जो है वो टीम इंडिया कैसा करती है वो तो हम देखते हैं। कल ना करे, ज़्यादा बाद में कर ले, कल ना करे। खैर, अच्छा, सिंस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो क्योंकि प्रेडिक्शंस हमने भी नहीं ली हैं, तो सबसे पहले मैं आदिल भाई आपसे शुरू करूंगा। ऑन पेपर या ऑफ पेपर सब छोड़ें, हाँ ठीक है, मुझे बताएं कि कल इंडिया के पाकिस्तान। इंडिया लग रहा है मुझे मैच जीतता हुआ कल। अच्छा ठीक है, अहमद भाई इंडिया के पाकिस्तान। सर मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है, इतना सभी पाकिस्तान। आमीन आमीन। और शाहिद भाई इंडिया के पाकिस्तान, ऑन पेपर, ऑफ पेपर, बुमराह और फला ढिमका सारे ठीक है, सब कुछ है, बट स्टिल जब हम जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे टाइम में जिस वक्त हमारी टीम बड़ी फॉर्मिडेबल होती थी और हम शारजा में उनको मार रहे थे, वर्ल्ड कप में आके वो हमें हरा रहे थे, तो अब हमारी इतनी फॉर्मिडेबल नहीं है, उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो शायद हो सकता है मेरे वाला फॉर्मूला लग जाए, हो सकता है हम कमज़ोर हैं तो उनको वर्ल्ड कप में हरा दे, हो सकता है अल्लाह करे। देखिए मैं क्रिकेट को ना खेल की तरह लेता हूँ।
क्रिकेट एक खेल है, ठीक है ना, और खेल जब अपनी मर्जी का हो ना तो उसका मज़ा ही कुछ और है। नो डाउट पाकिस्तान इंडिया का मैच बहुत बड़ा मैच है। नो डाउट इंडिया की टीम पिछले 10-15 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। हमारा थोड़ा सा इशू ये है कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। वर्ल्ड कप के कुछ दिनों पहले हमारी कुछ और टीम थी, वर्ल्ड कप में कुछ और टीम है। हम एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे जो नए लोग आते हैं, नए चेयरमैन आते हैं, वो अपना कानून, अपना आइन लेके आते हैं। खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एक सिस्टम को बनाओ और उस सिस्टम को फॉलो करो। चेहरे बदलने दो, चेयरमैनों के, सिलेक्शन कमेटी के चेहरे बदलते रहें। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। एक सिस्टम को टाइम दो, सिस्टम को लेके चलो। लेके चलोगे इंशाल्लाह 5 साल, 8 साल, 10 साल के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं कल एक अच्छा मैच देखना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है। यहाँ ये मेरा जो है वो पाकिस्तान के साथ है और आखिर दम तक रहेगा। मैं कल एक अच्छा मैच देखना चाह रहा हूँ। एब्सोल्युटली, और अच्छा मैच तभी होगा जब पाकिस्तान जीतेगा। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अफरीदी, अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, स्टूडियोज में अदील मौजूद थे। तो कल है मदर ऑफ ऑल बैटल्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से। और देखना यह है कि क्या ये 12-0, 12-1 होता है या नहीं, वक्त बताएगा। तब तक के लिए आपसे लेंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज।